लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात जेलेंस्की ने बताई है, वो भी जब वो अपना युद्ध लड़ रहा है बेचारा वहां यूक्रेन में। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले देश के पास ही हथियार कम पड़ गए हैं। वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका की मिसाइल प्रोडक्शन बहुत कम है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आपने बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तो आपने सुना होगा कि ये साउथ कोरिया से इधर उधर से जहां इनकी एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई थी वो सब डाइवर्ट कर दी थी इन्होंने। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास अब मिसाइल बनाने की कैपेसिटी नहीं है, लड़ोगे कैसे? सुनिए उनकी बात। We don't see enough missiles in production of the United States. We see that it can be crisis in the world, including Middle East. Of course, I hope God bless that the ceasefire will be long and lasting peace. I wish it to Middle East countries and to the United States, and I hope that President Trump and his team and American side will negotiate ceasefire. But what we see, we have to prepare for the challenges. अब अमेरिका को एयर डिफेंस किस को देना है? उसको जितने बेस हैं उनको देना है। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं लगभग सब क्या बेस है, वहां पर उसको एयर डिफेंस सिस्टम लगाना है। उसको अपने उन जो भेजे हुए हैं दो उसने बेड़े जो भेजे हुए हैं उनमें लगाना है। वॉरशिप्स इजराइल को देना है और इनको भी देना है, गरीब को जो बैठे हैं। भाई ये भी तो उन्हीं के सहारे लड़ रहे हैं। तो आप देखिए एक अमेरिका कितने मोर्चों पर हथियार की वो करेगा। और समीर जी ठीक कह रहे थे कि इनके पास है नहीं और चीन के पास रखने की जगह नहीं है। वो अभी साइलोस खोद के मिसाइलें ही रखने की जगह समुद्र के अंदर बना लिया सर उसने। ये बात तो पहले से ही तय हो गई थी कि ईरान जिस तरह से मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा था उससे ये साफ हो गया था कि उनको एक ड्रोन या एक मिसाइल गिराने के लिए कई मिसाइलें चलानी पड़ रही थी। तो उससे जो स्टॉक पाइल है अमेरिका का वो कम हो गया था। अमेरिका में भी ये माना गया था कि वो बहुत जल्दी जो है उसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से उनके बेसिस पर जो एंटी मतलब मिसाइल बैटरीज लगी हुई थी वो जो तबाह हुई थी उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ये नहीं है कि कोई हमला नहीं कर रहा है इसलिए। देखिए ज़्यादातर हमले इस वक्त जो हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ही हो रहे हैं। और ईरान भी जो ड्रोन से अटैक कर रहा है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ही कह रहे हैं किसी शिप पर ऐसे में टैंकर पर हमला नहीं। ऐसे में होता ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस देती नहीं है टैंकर्स को। वो इस कारण से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो आवाजाही होती है वो कम हो जाती है, बहुत रेयर हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा संकट वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, क्योंकि वहां इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में अब दोहरा दबाव पड़ रहा है। पहले तो ये है जो अब्राहम अकॉर्ड है, इजराइल को स्वीकार करो, उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस दो, इसमें फंसा हुआ है वो। अब वहां पर ये भी बातें होने लगी, अब वो पाकिस्तानी भी परेशान हो गए, यार ट्रम्प हमारी इतनी तारीफ क्यों करता है, हमें नहीं चाहिए इसकी तारीफ। क्यों? क्योंकि वो मान रहे हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो उनका मानना ये है कि हमारे देश की आबादी जो है, जनता, वो अमेरिका और इजराइल को एक मानती है, वो दोनों को दुश्मन मानती है, वो दोनों से नफरत करती है। और जिससे नफरत हो वो तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे नेताओं की, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, दे आर ब्रिलियंट, दे आर दिस, दे आर दैट। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये खुश होने की बात नहीं है, जनता में उल्टा मैसेज जा रहा है कि तुम मिले हुए हो इनसे। नेतन्याहू और ट्रंप की तारीफ से खुश होंगे क्या? कोई कहेगा भाई एक आदमी कह रहा है, एक आदमी कहने से क्या। वो एक सेंटिमेंट की बात कर रहा है हामिद मीर जो कह रहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वहां की जनता का सेंटिमेंट ये। और भी गजब बात है, पाकिस्तान पैदा होने से लेकर आज तक अमेरिका के पैसों पे पला है हर दौर में, और तब भी इनकी जनता नफरत उसी से करती है। सर नफरत नहीं, दो बातें ना। एक तो उनको खुद को भी पता है कि भाई हमारी स्थिति क्या है, और उसमें भी वो तारीफ कर रहे हैं तो उनको एक तो डर भी लगता है कि साला कोई गड़बड़ बात होगी कि तारीफ कर रहा तो कुछ मांगेगा हाँ भी। तो मतलब कुछ होगा ना, इसका कुछ तो देना ही पड़ेगा। नो फ्री लंचेज वाला जो बात होती है वैसे ही, और वो हो भी रहा। जो गजा के वक्त में हुआ कि वहाँ पर जो फोर्स बनाई उसमें पाकिस्तान को ले लिया, और अब तो जो और कमाल हो गया कि वो अब्राहम अकॉर्ड में उनको लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए वो दोनों बातें लगती है। और इजराइल और अमेरिका तो साथ साथ हैं इसमें, दुनिया में कहीं पर मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो अभी जो जंग चल रही है, इजराइल से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, अमेरिका से भी दुश्मनी तो है, लेकिन वहाँ पर बोल नहीं सकते। तो लेकिन एम्बेसी में घुस गए थे जब वो हाँ तो वो हुआ था, हाँ वहीं पर नहीं जब इनकी बलूचिस्तान के खामेनी की नहीं, तो लेकिन वो मूल वही था, शांति वाला जो गजा वाला था। तो इसलिए वो परेशानी उनको है और दोनों से नाराजगी है। लेकिन अब उनका भी तो समझना चाहिए, जो दोनों बॉसेज हैं आसिम मुनीर और शहबाज,
वो क्या कर सकते हैं इसमें बताइए? सर एक ही बॉस है सर, दो आप दोनों क्यों कह दिया आपने? नहीं, शहबाज के बॉस है ना आसिम मुनीर। हाँ, शहबाज के बॉस हैं आसिम हाँ, मुनीर, तो ये बात दोनों सही लोग है। हैं, तो इसलिए अब ये अगले दो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा। एक, पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समझौते पर एक बहुत मशहूर अमेरिकी हिस्टोरियन है स्टीफन कॉटकिन, इन्होंने सवाल उठाया। आपने वैसे भी देखा, लिंडसे ग्राहम एक उनके सेनेटर हैं और बहुत पावरफुल सेनेटर है, मतलब जिसकी सीधे ट्रंप तक पहुंचे और ट्रंप से मुलाकातें अक्सर करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के रोल पर शक अदा किया था कि भाई ये तो भरोसेमंद देश नहीं है, ये जिसने युद्ध के बीच में ईरान के जहाज़ों को अपने एयरफोर्स बेसिस पर छिपाया था, ऐसा आरोप लगा था। बोले इस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, यही हमारा मीडिएटर बना हुआ है। अब ये जो इतिहासकार हैं ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कितनी गजब सिचुएशन है कि ईरान को न्यूक्लियर बम दिया किसने? कहते हैं पाकिस्तान ने दिया। न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी नो हाउ पाकिस्तान ने दी, और उसी पाकिस्तान को उसी के ईरान के न्यूक्लियर को नेगोशिएट करने के लिए भेज रहे हैं हम। ये कितनी मजेदार स्थिति है, सुनिए। Iran got the bomb from Pakistan. That's where they got the bomb, from the Pakistanis. And now they're going to Pakistan to negotiate their nuclear program with us. They're going to the place that they got the bomb from. And we're hoping they're now going to give up the bomb that they got from Pakistan while back in Pakistan. So that seemed to me highly improbable, especially because many people have drawn the lesson that तो मजेदार बात है। क्या ये तो पाकिस्तान तो नॉन प्रोलिफरेशन है उसका न्यूक्लियर का। अगर हम नॉर्थ कोरिया को देखें, किसने दिया उसको न्यूक्लियर नो हाउ? पाकिस्तान ने दी। ये तो जग जाहिर है ना। ये तो लीबिया को भी बेच रहे थे, सबको बेच रहे हैं। तो गद्दाफी को बेच रहे थे। वो बोलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर बम है वो इस्लामिक बम है, कहता है पाकिस्तान। तो भाई ऐसे में ये तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि वो जो उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है और वो जो कहता है कि आसिम मुनीर जो है मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि इस्लामिक बम वो बोलते हैं अपने न्यूक्लियर बम को, और वो जो है चाहेंगे कि कोई ना कोई इजराइल को कोई भरोसा नहीं सर। इसने ये भी कहा हो कि वो उसका न्यूक्लियर, उसका यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं। वो तो देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा चाहेगा कि उसका वो जो है न्यूक्लियर बम जो है कोई और उससे ले, और जो है वो इजराइल पे गिरा दे। ईरान को दे रहा है। ये मतलब जग जाहिर है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।